दोस्तों कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त जबरदस्त हो कि नहीं? मैथ से दोस्ती बनाए हुए हो कि नहीं बनाए हुए हो ये बताओ। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 7 चैप्टर है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन, ये अभी इंट्रोडक्शन वीडियो है और मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है कि अगर जैसे कि मैं आपको 100 रुपए देता हूँ और मैं कहता हूँ कि उस पर मैं 5% इंटरेस्ट लूंगा, पर ईयर 5% इंटरेस्ट लूंगा, तो आप मुझे अगले साल कितने रुपए देंगे 105 रुपए आपका बनता है। अगले साल 105 रुपए, क्योंकि 100 रुपए का 5% 5 रुपए होता है, तो अगले साल 105 रुपए होगा। फिर अगले साल भी 5% अगर आप हमें देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5% अगले साल 100 रुपए पर ही लगेगा। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 100 रुपए, प्रिंसिपल दिया हुआ है 100 रुपए और रेट यानी कि जो इंटरेस्ट है वो 5% है, ठीक। जो टाइम है वो 2 ईयर का है, 2 ईयर का। तो आप हमें पहले साल में कितना देंगे ये बताइए। पहले साल में आप हमें देखिए, एक फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100 प्लस T। यहाँ पर देखिए P जो है, P यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, ठीक है। R जो है यहाँ पर रेट है, T क्या है, T टाइम है, T क्या है, टाइम है। और मैं आप लोगों को बता दिया PRT और A यहाँ पर क्या है, अमाउंट, अमाउंट को दिखाता है A। समझ में आया? तो ये P जो है प्रिंसिपल है, P की जगह पर अगर हम लोग 100 रखते हैं, R की जगह पे 5 रखते हैं, 5% है, और T की जगह पे 2 साल रखते हैं, 2 और 100 की प्लेस पर 100 और प्लस P मतलब 100, ठीक है। ये देखिए कितना हो जाता है, यहाँ पर 100 से पूरा 100 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 और प्लस 100 क्या हो जाता है, 110 रुपए हो जाता है कि नहीं हो जाता है। 110 रुपए आपको अमाउंट देना होगा मुझे, अगर आप 2 साल के लिए 5% के इंटरेस्ट पर मुझसे पैसा 100 रुपए लिए हैं तो 110 रुपए आपको देना पड़ेगा, 110 रुपए, ठीक। लेकिन अगर यहीं पर बात किया जाए, ये था सिंपल इंटरेस्ट, क्या था ये, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्टकट में बोला जाता है, क्या बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट को, सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्टकट में बोला जाता है SI। अब देखिए CI क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको 100 रुपए दिया और किस रेट पर दिया, 5% के ही रेट पर दिया। कितने साल के लिए दिया, 2 ईयर के लिए, 2 साल के लिए मैंने आपको 5% के इंटरेस्ट पर 100 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बताइए मुझे, अगर CI निकालना है, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर ही इंटरेस्ट लगेगा। जैसे कि पहले साल में 105 रुपए होता है तो दूसरे साल में 105 रुपए पर इंटरेस्ट लगेगा, ना कि प्रिंसिपल पर जो 100 रुपए है उस पर नहीं। फिर प्रिंसिपल जो बन जाएगा वो 105 रुपए बन जाएगा, फिर 105 रुपए पर आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, P1 प्लस R अपॉन 100 के पावर T, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अगर मुझे अमाउंट निकालना है कि 2 साल बाद आपको कितने अमाउंट पे करना पड़ेगा 100 रुपए के लिए, तो देखिए कितना अमाउंट पे, P के प्लेस पर 100 रखेंगे, 1 प्लस R के प्लेस पर 5 रखेंगे अपॉन 100 की पावर T क्या रखेंगे, 2 साल। T क्या है, 2 साल। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, A इक्वल टू आएगा 100, ये देखिए 5 से 100 कैंसिल होगा 20 टाइम में, 5 हो जाए 5 25 जा 100, तो 21 मतलब कि 21 अपॉन 20 की पावर 2, 21 अपॉन 20 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 21 अपॉन 20 से एक बार और लिख सकते हैं, ठीक।
अब ये बताइए, अब हम लोग सीधा इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करते हैं, ठीक है। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 21 मल्टीप्लाई 21 होता है 441 अपॉन 4 हो जाएगा। जब इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा 110.25, ठीक है, यही आएगा ना, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया है 110.25 आया है, सिंपल इंटरेस्ट 110 रुपए आया है। समझ में आ रहा है आपको कितना ज्यादा है, 0.25 रुपए ज्यादा आता है। मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, ज्यादा आता है सिंपल इंटरेस्ट से। समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखिए कुछ और भी फॉर्मूला हम आपको बताते हैं जो कि आपको नोट करना है। देखिए अभी हम आपको एफआई और सीआई समझाएं कि होता क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है, कौन सा ज्यादा होता है, कौन सा कम होता है। अब हम लोग केवल फॉर्मूला की बात करेंगे। फॉर्मूला नंबर 1 नोट करिए, फॉर्मूला 1 है एफआई के लिए अमाउंट निकालना है तो करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 प्लस टी, ठीक। ये अगर ये पहला फॉर्मूला था, इसको दूसरा बना देते हैं। देखिए अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है एफआई में तो क्या करेंगे, P इंटू आर इंटू टी ऑन 100। P को ऐड नहीं करेंगे और क्या करेंगे, P को ऐड कर देते थे अमाउंट निकालने के लिए, लेकिन केवल इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट निकलेगा इससे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। अगर आपको निकालना है सीआई के लिए ये फॉर्मूला है, सीआई के लिए फॉर्मूला है, अगर A निकालना है तो P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T, ठीक है। अगर यही हमको केवल और केवल क्या निकालना रहे, अगर केवल और केवल इंटरेस्ट निकालना रहे, इंटरेस्ट, तो क्या निकलेगा। देखिए इंटरेस्ट अगर केवल निकालना है तो आएगा A माइनस P कर देंगे। समझ में आया, जो टोटल अमाउंट है उसमें से अगर हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल निकल जाएगा सर। तो आप लोग ये फॉर्मूला को नोट करिए। और इसके अलावा अभी और भी फॉर्मूला है। देखिए ये जो फॉर्मूला है अगर मान लीजिए क्या है कि आप ज्यादा साल बाद, मतलब कि अगर मान लीजिए 2004 में मैंने आपको कुछ पैसा दिया, कुछ लोन दिया, और अब आप वो मुझे 2006 में दे रहे हैं, 2004 से 2006 में, तो इसमें क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इसमें इंक्रीज हुआ तो ये फॉर्मूला जो है इंक्रीज के लिए केवल यूज होगा। अगर डिक्रीज के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला की बात किया जाए तो होता है 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर टी। समझ में आया। जैसे कि मान लो कि मैंने 2006 में आपको उधार दिया था और बोल रहे हैं हम कि 2004 में मैंने तो उधार दिया था, ठीक है, लेकिन 2006 का हम लोग को पता है कि 2006 में टोटल अमाउंट कितना होता है। तो 2004 का अगर मुझे निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला में यूज कर देंगे 1 माइनस आर अपॉन 100, मतलब कि अमाउंट 2004 का निकल जाएगा, 2006 से 2004 का निकल जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लो यहाँ पर, नोट कर लो, ये फॉर्मूला है डिक्रीज के लिए, क्योंकि 2006 से 2004 जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो टाइम है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लें, ये सभी फॉर्मूला को नोट कर लो।